दरअसल वोडाफोन आइडिया की आज कॉन कॉल होने वाली थी और उसके कुछ कुछ फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं हमारे पास। उनका ये कहना है कि नेटवर्क में सुधार है, ऑपरेशन की नकदी में भी यानी कि कैश में भी सुधार आने की उम्मीद है और अगले 7 से 8 हफ्तों में बैंक से फंड मिलेगा, वोडाफोन आइडिया का ये कहना है। हालांकि एजीआर को भी लेकर कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं देखते हैं कि क्या वो जो भी चिंताएं थी क्या वो भाव में प्राइस्ड इन हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपनी ने ग्रोथ साइकिल को तेज कर दी है। जी हाँ, वो तो कर ही दी है। 30,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर कंपनी ने दिया है सोनी को, एरिक्सन को, सैमसंग को और नोकिया को। और हम देख रहे हैं कि आज हालांकि जहां पर शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया की, जिस स्तर तक गया करीब करीब 11 रुपये 90 पैसे के भाव के आसपास तक गया, वहां से फिर फिसल के अब 5-5.5% के आसपास की तेजी रह गई है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी यहां से बढ़ रही है और ये लग रहा है कि नहीं, अब जो शेयर पिछले हफ्ते जहां का लेवल छुआ वो बॉटम बन गया है। यहां से हम ऊपर के स्तर देखेंगे है कि कैश का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो सरकार की जो बकाए हैं उसका भुगतान करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्रूशियल चीज़ ये है कि 7 से 8 हफ्ते में फंडिंग मिल जाएगी और करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के एडवांस स्टेज में है। अब हमारी सहयोगी सृष्टि इस कॉन कॉल पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। सृष्टि समझती है कि उनके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है। सृष्टि? नहीं अभिषेक, वही पॉइंट जो आप हाईलाइट कर रहे थे वो आपने वेल कवर्ड किया, जहाँ पे एजीआर को रिलीफ को लेकर जो कंपनी है वो ये भी कह रही है कि देखिए उन्होंने बिजनेस प्लान्स तो अपने डेट यानी कर्ज उठाने के जो प्लान्स हैं वो बैंक्स को तो दिए ही हैं। करीब 35,000 करोड़ के अगले 7 से 8 हफ्ते में उनको लगता है कि 35,000 करोड़ वो एक कर्जा ले सकते हैं बैंक से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे बिजनेस प्लान में जिस तरीके से वो ये जो पूरी कर्ज की रकम है उसको चुकाएंगे आने वाले टाइम में, उसमें एजीआर रिलीफ को फैक्टर इन नहीं किया था। तो उसको फैक्टर इन ना करके उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान सबमिट किया है और उस पे जो है सबसे पैनी नज़र है कि बैंक्स किस तरीके से प्लान्स को अप्रूव करते हैं। साथ ही कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है कि कैश फ्लोज जो हैं आने वाले टाइम में वो जो है आते हुए दिखेंगे और इस कैश फ्लो से कंपनी का मेन मकसद यही रहेगा कि जितनी अपनी ऑब्लिगेशंस है, जितने कर्जे हैं फिलहाल सरकार से लिए जितने भी कर्जे हैं उनको जो है धीरे धीरे करके कंपनी ख़त्म करे और फिर बाकी जो है अपने अन्य चीज़ों में जिस तरीके के केपेक्स हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से उनमें इवेंचुअली लगाने की चेष्टा करे। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री तो आ ही रही है, पर जी हाँ स्टॉक में जिस तरीके से पिटाई हुई है अभी फिलहाल जो है हल्की रिकवरी। विवेक, एक बार जरा ना आपसे आगे बढ़ने से पहले वोडाफोन पर व्यू जरूर लेना चाहेंगे। अभी कॉन कॉल के हाईलाइट्स आ रहे हैं। मेजर हाईलाइट ये है कि कंपनी कहना है कि 30 से 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने के लिए जो बैंकों से बातचीत चल रही है एडवांस स्टेज में है, वो फंडिंग हो जाएगी और कंपनी ने ग्रोथ साइकिल तेज कर दी है। हालांकि देखिए बाजार को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो पा रहा। अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर था 5.5-6% वो बढ़त रह गई है सिर्फ 40 पैसे के आसपास की, यानी कि 3.25%। आपका क्या व्यू है वोडाफोन को लेकर? गुड आफ्टरनून और सभी को गुड आफ्टरनून। तो आपने वो कहानी सुनी है ना, शेर आया लेकिन शेर आता नहीं है। तो यही यही चक्कर होके रखा है वोडाफोन के साथ। और अगर शेयर आ भी जाए तो जहाँ पे आपका डेट तो समझ लो कि अगर इतना बड़ा 35,000 कुछ भी नहीं है उस डेट के सामने, तो अगर इतना बड़ा डेट है और अगर थोड़ा बहुत फंडिंग आ जाता है तो क्या फंडामेंटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे क्या? मुझे डाउट है। हाँ, ये ऐसे होके रखा है कि पेशेंट आईसीयू में है और जब जब लगता है कि पेशेंट मरने वाला हो, आप उसको ऑक्सीजन या जो भी बूस्टर डोज देके आप उसको जिंदा रख रहे हो। ये हालत होके रखी है। जब तक कोई भी बिजनेस में क्या चाहिए होता है अभिषेक, या तो आपके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप ज्यादातर डेट फ्री होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे आपका कस्टमर बेस भी हर महीने उठ रहा है और डेट हाई लेवल्स पे आज भी प्रॉफिट आप कमा नहीं पा रहे हो। तो इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बहुत फंडामेंटली कुछ है कंपनी में। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में बस एक ही उम्मीद है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे चल के हो सकता है कि सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि डुओपोली रहे, तो इसके लिए कंपनी को बचाने के लिए सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करे और फिर एमटीएनएल, बीएसएनएल और वोडाफोन का विलय होके एक सिंगल कंपनी आपको बनती हुई दिखे।
तो ये अगर होता है तो हो सकता है कि कंपनी ठीक ठाक करे आगे चल के। लेकिन जब 7,000 कंपनीज अवेलेबल है बाजार में, कोई जरूरी नहीं है आप वोडाफोन के पीछे ही लगे रहो। मतलब बहुत बहुत कंपनीज अवेलेबल है अगर आपको सही में निवेश करना हो तो। ऐसे डिस्क्लोजर, वोडाफोन का कनेक्शन है मेरे पास और कुछ नहीं है। अच्छा विवेक जी, एक काम करते हैं ना, थोड़े से ना पॉजिटिव बातें कर लेते हैं वोडाफोन के बारे में। मान लीजिए कि आपने जो कुछ नेगेटिव कहा कि नहीं कैश फ्लो की दिक्कत है, डेट है, एजीआर वाला इशू है, सब्सक्राइबर लॉसेस हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या ये नेगेटिव्स, अभी तो एफपीओ के नीचे वाला भाव है, ये 11 रुपए से नीचे ही कारोबार कर रहा है, क्या ये सारी चीजें प्राइस्ड इन नहीं है? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो अभी कह रहे हैं कि शायद सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी हम ऊपर से देख रहे हैं कि 40% शेयर नीचे आ गया है। तीसरी चीज कि अभी भी इनके पास 18 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है। तो क्या इन पॉजिटिव्स के दम पर यह मान के चलें कि जो नेगेटिव्स हैं, जो नकारात्मक चीजें भाव में शामिल हैं, और यहां से जो होगा बेहतर ही होगा? देखिए, इनके पास जो टोटल सब्सक्राइबर है इनटू आप कर लो मल्टीप्लाइड बाई जो ARPU है उनका, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो जो ARPU है उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर आप देखो कितना डेट है और इतना रेवेन्यू। ये तो मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग सर्विस कर पाएंगे क्या? बहुत आपको खुद को दिखेगा कि बहुत दिक्कतें वाली बात है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा, जब बाजार में इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल है, इसके पीछे जो कंफ्यूजन हो, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी ये नहीं मालूम कि आगे चल के कंपनी में क्या होने वाला है। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हो सकता है कंपनी बची रहे, नहीं तो ये धीरे धीरे आप समझ लो स्पाइस जेट की कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ इसको भी। एक और चीज थी, देखो टोटली लॉस्ट आउट हो गया मैं भी, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें, हाँ ये बोल रहा था कि कंफ्यूजन इतना है कि आप ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी देख लो। थोड़े दिन पहले आया था एक रिपोर्ट 3.5 टारगेट, आज आता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी जाएगा। तो मैं इसकी मानूं, किसकी मानूं, किसकी मानूं? तो मेरा एनालिसिस तो कहता है कि मुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अगर कमजोर दिखता है। और देखिए बाजार इस तरह में है जहां पे ऑल टाइम हाई है, अगर यहाँ पे आपको अगर ये स्टॉक अच्छा नहीं करते हुए दिख रहा है, आगे चल के अगर बाजार में कोई भी करेक्शन आता है तो फिर क्या होगा, ये भी आपको देखना होगा। तो अब मैं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट मानूं, आपको बताना पड़ेगा। 3.5 वाली मानूं या फिर ऊपर वाली मानूं? विवेक, वैसे तो 2.5 रुपए के भी टारगेट्स हैं, 15 के भी हैं, 24 के भी हैं, पर आप ये भी बता दीजिए, आप कस्टमर तो हैं, पर क्या आप हैप्पी कस्टमर हैं या फिर वहां पे भी दिक्कतें दिख रही हैं आपको? कस्टमर तो सृष्टि मैं 2001 से हूँ। 2001 में आरपीजी हुआ करता था, उसके बाद में एयरसेल हुआ, उसके बाद में वोडाफोन हुआ। तो मैं 2001 से हूँ, और जो मेरा नंबर है मैं पब्लिक में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 500 रुपया घूस दे के लिया था उस समय। तो तो इतना लंबा कस्टमर हूँ और मैं हैप्पी कस्टमर हूँ, कोई इशू नहीं। तो चलिए, एटलीस्ट चैनल चेक्स में आपको हम इंक्लूड ज़रूर करेंगे कि आप एक हैप्पी कस्टमर ज़रूर हैं। पर जी हाँ, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, और हमने भी आज पूरे दिन के दौरान एक एनालिसिस ज़रूर रखा था हमारे दर्शकों के सामने, बुल और बेयर के सिनेरियो वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, कई सारी चीज़ों में जो है एक अटकलें आती हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, और ब्रोकरेजेस भी क्या कुछ कहते हैं ये हमने बताया था। तो अब देखिए, अब इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है कि उनको क्या